दो साधन बताएंगे आपको जिन पर नित्य विचार करिए। पहला साधन है सात्विकता, अपने मन को सात्विक बनाइए। आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, अभयम सत्व संशुद्धि, ये सूत्र है, ये लिख लीजिए अथवा इसे याद रखना। आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, इंद्रियों से जो आहार हम ले रहे हैं वो सात्विक हो, पवित्र हो। आपका आहार अगर सही नहीं है तो विचार सही नहीं बनेगा। आहार सही होना चाहिए। करें आहार शाक फल कंदा, सुमिरें ब्रह्म सच्चिदानंदा। सत्पुरुषों ने कहा आहार ठीक कीजिए, भोजन ठीक कीजिए। अगर भजन ठीक करना है तो भोजन ठीक करना होगा। भजन उसी का सही हो सकता है जिसका भोजन सही है। और भोजन भी क्यों करें, प्रसाद लीजिए ना। भोजन को प्रसाद बनाइए, ठाकुर को अर्पण कीजिए तुलसी दल डालकर। तो दिम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि तुलसी दल डालने के बाद भोजन के जो मॉलिक्यूल हैं सब वो बदल जाते हैं, उसकी प्रकृति बदल जाती है। तो हमारे यहाँ भोजन की बात बताई गई, आहार की बात बताई गई कि कैसे मित्र भोजी बने। आहार कैसा हो, बासी न हो। कौन सा आहार लें, कब और कितना आहार लें, कब कैसे दृश्य और कौन सा विचार। एक तो मैंने बताया आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, अभयम सत्व संशुद्धि। आप अभयता चाहते हैं, आहार ठीक करिए। एक साधन तो यह है। दूसरा है संग, दूसरा है संग। इसलिए अध्यात्म के ये दो एक प्रकार के आरंभिक साधन हैं। एक तो है संग और दूसरा है आहार। इस पर सतर्क रहिए, इसमें चौकन्नापन रहना चाहिए कि आप संग किसका कर रहे हैं। क्षण मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति मति उपजत, परत भजन में भंग। क्षण मन हरि विमुखन को संग, क्षण मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति मति उपजत, परत भजन में भंग। क्षण मन हरि विमुखन को संग। हमने विचारों में अद्भुत उत्थान देखा। मुझे वो दिन उत्तरकाशी के याद आते हैं। मुझे तो अब याद आ रहा है कि मैं किस तरीके से सिक्योर्ड था उन महात्माओं के बीच में। मैं इस पावन पवित्र और दिव्य भागवत के पवित्र वेदी पर मिथ्या मैं बोल नहीं सकता, मेरे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। लेकिन मैं सच बता रहा हूं, उन दिनों जब मैं महात्माओं के बीच में हिमालय में था, अरे कोई सपना नहीं आया, कभी नहीं। उबासी नहीं, थकान नहीं, चिंता नहीं, व्यथा नहीं, व्यग्रता नहीं। हम जानते नहीं भूख क्या है, प्यास क्या है, निंदा क्या है, स्तुति क्या है, चुगली क्या है, जानते ही नहीं। इतने निर्वैध, निष्काम, सरल, वो सत्पुरुष तत्वदर्शी, उनके संग में रहे हम। विद्या और केवल विद्या, एक अभेदोपासना, एक विलक्षण हमने वो एक स्वात्मोत्थान का जीवन जिया कि ऐसे एलिवेट होते हम चले गए। बहुत दिनों के बाद याद आया, मेरे एक साधु ने कहा कि जरा आपके माथे पर कुछ है, जरा ठीक करना है इसे। तब याद आया, मुझे 3.5 महीने हो चुके थे शीशा देखे बिना। 3.5 महीने के बाद तो दर्पण याद आया मुझे कि शीशा भी कोई होता है और मुझे उसमें अपनी शक्ल देखनी। आप जानते हैं, इस तरह से देहातीत हो गए उनके संग में रहकर। निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः, विनिवृत्त कामः, कंप्लीट रिटायरमेंट, विनिवृत्त कामः। आपके मन में वो निकल ही जाए।
अध्यात्म नित्या। किससे होगा ये? जित संग दोष। जब तक संग दोष नहीं जीतोगे, संग दोष। हमारे वेदांत में हमको पढ़ाया गया, एक भृंगी नाम का कीट होता है और उस भृंगी नाम का कीट कुछ देर के लिए सबको भृंगी बना देता है। सब अपने को भृंगी समझने लगते हैं। उसकी गुंजार से, उसकी गुंजन से, उसकी तरंग से, उसके संप्रेषण से, उसमें जो इस तरह की एक निरंतर निरंतर ध्वनि है, वाइब्रेशंस है उसकी, वाइब्रेशंस उसके तरंग, उसमें निरंतर निरंतर कंपन। जब वो रहता है तो कंपन, इतना कंपन। उसके लिए एक शास्त्र हमने पढ़ा, काम में कंपन है, स्थिरता नहीं है। काम कंपन में, अब हर पल कंपन रहेगा, जगती रहेंगी सेल्स आपकी। ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस जो आप में कोशिकाएं हैं, करोड़ों करोड़ों जो कोशिकाएं, वो जगती, खाती, पीती, सोती, मरती, जीती ऐसे रहती हैं। चिकित्सक कहते हैं कि ये तभी शांत होंगी, ये तभी शांत होंगी। इनमें विसंगति, इनमें असंगति इस कारण है कि आप व्यथित हैं। इसे समाधि के बाद ये शांत हो जाते हैं, विचार के बाद। जित संग दोष, संग दोष।